नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। इस वीडियो में बात करेंगे भाकपा माओवादी संगठन के पोलित ब्यूरो मेंबर और शीर्ष नेतृत्व मिसिर बेसरा उप प्रधानता के बारे कि कैसे उसका संगठन पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर पहुंच गया, कैसे कोल्हान इलाके से मिसिर बेसरा बीते 1 महीने से गायब हो गया है। इस वीडियो में बात होगी संगठन की कई अंदरूनी चीज़ों के ऊपर, जिसके वजह से संगठन काफ़ी कमज़ोर हो गया है और मिसिर बेसरा अब अकेला पड़ चुका है। सबसे पहले आपको बता दूं कि भाकपा माओवादी ने अपने ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का मुख्यालय सरजमपुर इलाके यानी कि कोल्हान के इलाके में उन्होंने बनाया था, जो सुरक्षित इलाका रहा करता था एक समय में। मगर 26 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जोर दिया, तब से सारंडा में छुपे माओवादियों के खात्मे के लिए कई सारंडा में नए एफओबी कैंप बनाए गए। उसके बाद जो है तेज ऑपरेशन चला। उस वक्त माओवादियों ने चड्डा डेरा बाबू डेरा में अपना एक नया ठिकाना, एक गुप्त ठिकाना यानी कि बंकर बनाकर वे वहां पर रहने लगे। धीरे धीरे करके माओवादी वहां से फिर अलग अलग टीम में जो है बंटकर सारंडा से बाहर निकलने की फिराक में लग गए, जिसमें सबसे पहली टीम के बारे में अगर हम बात करें तो जिसमें चंदन लोहरा सालुका का टीम, जो कि 17 फरवरी 2026 को जराईकला थाना क्षेत्र के बिनिकिर, लाइलोर और कोलबंगा के शिव मंदिर इलाके में आ गई, जहां से वहां एक दिन रुकने के बाद पत्थरबासा गांव पहुंची वो पूरी टीम। उसके बाद माओवादियों का दल 19 फरवरी 2026 को पत्थरबासा से गोलकरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो बांगुरकुया गांव पहुंचे। फिर वहां से बलिया होते हुए लोवासाल पहुंचे, जहां 2 दिन तक रुकने के बाद बोरोई के जंगलों से होते हुए संगाजटा गांव पहुंचे। फिर सासंगसाल होते हुए हांजेद बेड़ा और इचागोड़ा पहुंचे। फिर सालुका की टीम जो है पोड़ाहाट इलाके यानी कि कुदाबुरु गाँव पहुंची और फिर टेंडर कोचा से फिर एक दिन सरंगदा गांव में रुकी। उसके बाद पोड़ाहाट इलाके में सालुका की टीम एक्टिव हुई। पहली टीम के सारंडा से कोल्हान आने के बाद मिसिर की टीम भी सारंडा से कोल्हान आना धीरे धीरे शुरू हो गई और उन्होंने कोल्हान प्रवेश करते ही जो है पुलिस मुखबिरी के आरोप में दुगुनिया के रमेश उर्फ चमरा की हत्या कर दी। फिर सासंगसाल और उतागुटू इलाके में एक्टिव हो गए, जहां सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच एक भीषण मुठभेड़ देखने को मिली, जिसमें माओवादियों को नुकसान जरूर कम पहुंचा, मगर इसी मुठभेड़ ने पूरे संगठन को तोड़ दिया। सासंगसाल का इजराइल पूर्ति मारा गया, सागेन अंगरिया को गोली लगी, सभी माओवादी इधर उधर भागने लगे। उसी में संगठन पूरी तरह से बिखर गया और फिर शुरू हुआ सरेंडर करने का एक बड़ा सिलसिला, जिसमें सबसे पहले करण डांगुर और उसकी पत्नी ने सरेंडर किया। उसके बाद जो है उसके पीछे अश्विन से लेकर कई उसके साथी, यहाँ तक कि मिसिर बेसरा का बॉडीगार्ड ने भी सरेंडर कर दिया। संगठन के भीतरी बढ़ती फूट के कारण मिसिर बेसरा ने उस मुठभेड़ के बाद एक बैठक भी रखी थी और सभी बचे खुचे माओवादियों से कहा कि अगर आप कहीं पर जाना चाहते हैं तो अपने सुरक्षा से चले जाइए। उसके बाद से अन्य माओवादी जो हैं अपने इलाके की तरफ आगे बढ़ने लगे और कुछ ने तो सरेंडर भी कर दिया, जिसमें पहला नाम विश्वनाथ ने अपनी पत्नी के साथ रजाबसा के बिरसा झारखंड गाँव से निकलते हुए गंगदा गांव जो रोआम से आगे है वहां पर बस पकड़ी और वो सरेंडर कर दिया तेलंगाना में जाकर। वहीं असीम मंडल की टीम जो है दलमा की पहाड़ की तरफ चले गए, यानी कि बंगाल की टीम कह सकते हैं, जिसमें रवि सरदार भी है, वो दलमा इलाके में एक्टिव हो चुकी है। यानी कि सभी बंगाल की टीम अब दलमा इलाके में पहुंच गए हैं। अंतिम में मिसिर बेसरा के साथ बचे हैं सिर्फ 4 माओवादी, जो रुतागुटू इनकाउंटर के बाद खजूरिया के इसी जगह पर मौजूद थे, जिसमें मोछू, सौरभ, गौरव, अजय महतो और खुद मिसिर बेसरा, जो कि 3 दिन तक इसी जगह पर रुका था। और फिर कुछ दिनों के बाद रुकने के बाद सूत्रों के हवाले से ये खबर आती है कि अजय महतो भी जो है वहां से गाड़ी से निकलकर बाहर कोल्हान से निकल चुका है। अब यानी कि कोल्हान में सिर्फ 3 माओवादी बचे हैं, मिसिर बेसरा, सौरभ, मोछू। अब बताया जा रहा है ये तीनों माओवादी लगभग 1 महीने से कोल्हान इलाके में है या नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है। एक समय ऐसा था जब माओवादियों की लगभग 100 से ऊपर संख्या रहा करती थी कोल्हान इलाके में, वो एक्टिव रहा करते थे। मिसिर बेसरा काफी मजबूत स्थिति में था, मगर वर्तमान में मिसिर बेसरा अब बेसहारा हो गया है, अकेला हो गया है और कोल्हान के इलाके से कहां गायब हो गया है किसी को कुछ अता पता नहीं। मिसिर बेसरा की टीम अब जो है खत्म हो चुकी है। अब सारंडा पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है। एक भी माओवादी अब सारंडा में एक्टिव नहीं है। आपको बता दें कि माओवादियों का सबसे बड़ा झटका जो है कुमडी के मुठभेड़ में हुई थी उन्हें, जहां सेंट्रल कमेटी मेंबर अनल दा की पूरी मजबूत लड़ाकू टीम मारी गई थी। उसके बाद से ही मिसिर बेसरा की टीम जो है बिखरने लगी थी। मिसिर बेसरा ने एक सबसे बड़ी जो है वो गलती की, वो किया कि सारंडा से वे कोल्हान आ गए, क्योंकि कोल्हान के जो इलाके थे
वो एक समय में सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित थे। उसके बाद सुरक्षा बलों की जो है वहाँ पर दबिश देखने को मिली और फिर कोल्हान इलाके से तमाम माओवादी सारंडा की तरफ मूव किए। शांत इलाका था कोल्हान, अचानक फिर सारंडा से माओवादी कोल्हान की तरफ आ जाते हैं, मगर वहाँ पर लोगों ने माओवादियों का साथ नहीं दिया। सारंडा से कोल्हान आते ही माओवादियों की हर गतिविधि की जानकारी पुलिस तक पहुंचती रही और फिर एक बड़ा ऑपरेशन किया गया, जिसमें आपने देखा कि इस तरीके से इजराइल पूर्ति मारा गया और तमाम माओवादी उस इलाके में जब मौजूद थे उन्होंने भाग भाग कर सरेंडर कर दिया। और हाल आज ऐसा है कि अभी जो है मिसिर बेसरा अपनी जान बचाने को लेकर इधर उधर भाग चल रहा है। आखिर वो कहाँ है, किस जगह पे है, ये अभी तक किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। अगले वीडियो में बात करेंगे हम एक ऐसे ही माओवादी के बारे में जिसका नाम है सालुका कायम, जो फिलहाल अभी पोड़ाहाट के इलाके में एक्टिव है अपने 4 अन्य साथियों के साथ। काफ़ी विस्तृत रूप से मैं जानकारी दूंगा कि सालुका किस जगह पर एक्टिव है, किन लोगों के साथ एक्टिव है, वो क्या चाहता है, कितने हथियार हैं, तमाम अंदरूनी बातें अब वीडियो के जरिए उजागर होगी। इसलिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें, देखते रहें नक्सल अपडेट के लिए। न्यूज़ आपका धन्यवाद।